नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे चाइनीज़ इकोनॉमी के बारे में और जानेंगे कि क्या कोविड-19 के बाद चाइनीज़ इकोनॉमी कोलैप्स करेगी कि नहीं। मेरा नाम है राजेश भारद्वाज और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा चैनल बहुत नया है और उम्मीद करता हूं कि आप उसे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और अगर आपको ज़्यादा पसंद आए तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चाइना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1978 में चाइना ने रेजोल्यूशन पास किया और चाइना को वर्ल्ड के लिए खोल दिया। वर्ल्ड कंपनीज को चाइना में एंट्री करने के लिए उन्होंने चीप लेबर और फेवरेबल पॉलिसीज दी, जिसकी वजह से चाइना के अंदर बहुत सारी कंपनीज एंटर कर गई। दूसरा कारण था, चाइना को अमेरिका ने टैक्स फ्री एंट्री दी, यानी कि जो भी सामान चाइना में बनता था वो अमेरिका में टैक्स फ्री जाता था, जिसकी वजह से चाइना में बनने वाला सामान अमेरिका में बनने वाले सामान से 10% सस्ता पड़ता था। और इसकी वजह से जितनी भी कंपनीज थी, यूरोपियन कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, सब चाइना में ही अपना प्लांट लगाना शुरू कर दिया। चाइना को इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाने का सबसे बड़ा श्रेय अमेरिका को ही जाता है। पॉइंट नंबर 3, चाइना में लेबर बहुत सस्ती है। इसका मेन कारण है कि चाइना में पे स्लैब गवर्नमेंट तय करती है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई व्यक्ति 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ चाइना में नौकरी ढूंढता है तो जो पे स्लैब उसके लिए गवर्नमेंट ने तय किया है, यानी कि 100 रुपीज़ मिसाल के तौर पे, तो वही पे स्लैब उसको हर कंपनी में प्रोवाइड किया जाएगा। ना वो इससे ज़्यादा मांग सकता है, ना ही कोई कंपनी उसको प्रोवाइड कर सकती है। चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिंस 1980 से 2019 तक 3% से नीचे रहा है। मतलब कि जो आदमी फिजिकली काम नहीं कर सकता है या फिजिकली चैलेंज्ड है, सिर्फ वही व्यक्ति काम नहीं कर रहा था। चाइना में कोई भी कंपनी खुलती है, नेशनल या इंटरनेशनल, चाइनीज लिबरेशन आर्मी उसकी हिस्सेदार होती है, जिसकी वजह से उनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और चाइनीज लिबरेशन आर्मी दिन प्रतिदिन पावरफुल होती जाती है। पॉइंट नंबर 7, कंपनीज जैसे कि अलीबाबा, टिकटॉक, Xiaomi, वन प्लस, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स चाइना के हैं और इनके यूनिट्स चाइना दूसरी कंट्रीज़ के बड़े ब्रांड्स में भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। जैसे कि इंडिया के कुछ ब्रांड्स में चाइना का बहुत पैसा लगा हुआ है। पेटीएम, बिग बास्केट, ओयो, ओला, जोमेटो, ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें चाइना का पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। पॉइंट नंबर 8, चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें चाइना बाकी कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है, जो कि छोटी कंट्रीज़ हैं। जब उनको लोन प्रोवाइड करता है तो अगर वो लोन नहीं दे पाते तो उस लोन को रीपेमेंट करने के लिए भी लोन प्रोवाइड करता है। और जब वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं तो फिर उनके एरिया, उनकी कुछ ऐसी पोर्ट्स, कुछ रोड्स या कुछ माइनिंग्स, ये 100 ईयर्स के लिए लीज पे ले लेता है, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना होल्ड करता है। चाइना उनकी इंडस्ट्री के अलावा उनकी पॉलिसीज़ में भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि फॉरेन पॉलिसीज़ उनकी बीजिंग में बननी शुरू हो जाती हैं। ऐसी 15 कंट्रीज़ हैं, उनमें से कुछ का नाम है पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और इसके अलावा बहुत सारी साउथ अफ्रीकन और अफ्रीकन कंट्रीज़। पॉइंट नंबर 9, चाइनीज़ इकोनॉमी 15% वर्ल्ड जीडीपी है। मतलब कि अगर वर्ल्ड 100 रुपया कमाता है तो उसमें 15 रुपये चाइना के होते हैं। ओवरऑल चाइनीज़ इकोनॉमी 11 ट्रिलियन की है। दोस्तों, ये है चाइना 2020 में। अब बात करेंगे कि क्या कोविड-19 के बाद चाइना में क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों, चाइना से बहुत सारे बड़े ब्रांड अपना यूनिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी और कंट्री में। या तो अपनी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ से ओरिजिन है, या फिर इंडिया या वियतनाम जैसी कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं। इससे चाइना की इकोनॉमी में 40% तक का इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से बढ़ के 10% हो गया है और हो सकता है कि 2021 के आते आते वो 20% तक पहुँच जाए। पॉइंट नंबर 2, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जिसकी वजह से चाइना के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे जो भी लोग हैं उनको उतनी ही सैलरी दी जाती है जिससे कि वो अपना डेली की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें, मगर कभी इतना नहीं दिया जाता कि वो सेविंग कर सके, जिसकी वजह से चाइना में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% होगा
तो उन लोगों के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं बचेगा, बिकॉज कि सेविंग के लिए इतने पैसे नहीं प्रोवाइड किए जाते लोगों को। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि चाइना को अपने लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा हर महीने। उनको हर महीने उनको मंथली वेजेस देना पड़ेगा ताकि वो अपने डेली की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। पॉइंट नंबर 3, चाइना के पूरी की पूरी पॉपुलेशन अगर 100% अनएम्प्लॉयड हो जाए तो पीपल लिबरेशन आर्मी के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अगले 10 साल तक इनको बिठा के खाना खिला सकती है। पॉइंट नंबर 4, चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी आर्मी है, क्योंकि चाइना की आर्मी ट्रेंड सोल्जर्स हैं मगर बैटल ट्रेंड सोल्जर्स नहीं हैं इंडिया और अमेरिका की तरह, जिसकी वजह से अगर कहीं भी वॉर होती है तो उसके आर्मी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होना या उस पोजीशन पे कोई इशू होना लाजमी है। दोस्तों, इस एनालिसिस से हमें पता लगता है कि चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करने वाली कोविड-19 के बाद। चाइना की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि अगर इंडिया, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन, फ्रांस सब एक साथ मिलकर अगर चाइना पे अटैक करते हैं तो भी चाइना 1 साल तक इनको होल्ड कर सकता है और तब जाके इसकी इकोनॉमी डाउन जाएगी। पर कोविड-19 की वजह से इसकी इकोनॉमी वीक जरूर हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।